क्या है? धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद के साथ आपके पवित्र उठाते नहीं। अपना माइक बंद करें प्लीज। रिहा खबाले हेले ले बेशिखरो दोलीना बरी दिन हरा। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद। Heavenly Father, I thank you. Abba Father, I thank you. Thank you, my Father. Thank you, my Daddy. Oh, thank you, Daddy. Thank you, Papa. I come to you in the name of the Lord Jesus Christ. धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर तेरे प्रार्थना योद्धाओं को जो भोर को तड़के उठकर तुझे खोजते हैं। रिहा खबाले हेले लेबे शेखरे नली नहक बरो दोलो नहंदरी दलहालबा। धन्यवाद 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 प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा तेरा हम धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन में आया है। धन्यवाद तेरे पवित्र वचनों के लिए, दिव्य वचनों के लिए। धन्यवाद करते हैं तेरी पवित्र आत्मा के लिए। ओ पवित्र आत्मा शुक्रिया शुक्रिया हमें भोर को जगाने के लिए और प्रार्थना के लिए तैयार करने के लिए। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, आप हमारे कंफर्टर हैं, काउंसलर हैं, हमारे एडवोकेट, हमारे इंटरसेसर, हमारे साथ आप खड़े हुए हैं। आप हमारे साथ हैं, आप हमारे अंदर हैं, हमारे ऊपर हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। रेहा खबाला नह परे शखरा लहा लहा रीहे खेबेले नह परी दलह बेरबे नहंदरी दलहानिबी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो प्रभु। हम अपने होठों का फल आपके नाम को अंगीकार करके हो गए हैं, जो कनेक्ट हो रहे हैं, इन सब को साथ में लेकर प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं। आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप आए हैं, जहां से उस दया को हासिल करें, उस अनुग्रह को हम प्राप्त करें जो आवश्यकता के समय हमारी मदद करे। रिहा खबोलो शबो रहो लीना हक परे दिन हिंदरी दिले लेबे। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग से कनेक्ट करने के लिए धन्यवाद हो। धन्यवाद 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 पिता से रिकंसिलिएशन कराने के लिए धन्यवाद धन्यवाद। हमें एक नई सृष्टि बनाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर का घराना बनाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु जी, आप हमारे बड़े भाई हैं, अच्छे चरवाहा हैं, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद। आज की सारी आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद। आपकी महान उपस्थिति के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, नाउ यू लीड अस एंड यू टीच अस। रिहे खेबे शिखरे दिले रहालन हक बरा खीरा वाला लवा शब्बरे ही दिले है नबा। धन्यवाद डैडी। We worship you and we exalt you. Hallelujah. 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 Glory Jesus. Hallelujah. Wonderful Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Welcome Holy Spirit. Welcome you Holy Ghost. Welcome. Thank you Holy Spirit. Holy Spirit, we all invite you. We all need you. Yes, Holy Spirit. We can't speak. Fill us with the truth of Lord Jesus Christ. Fill us with your mighty presence.
Make us worshiper. Oh, rihak bolu nahak bari, nahak bara, kirabalanahandari dilehe lilibi. Thank you, Holy Ghost. Thank you. Thank you, Father, Daddy. Thank you for your presence. Thank you for your glory. Thank you for your grace. Thank you for your goodness. Thank you for your divine nature. Thank you for your character. Thank you for divine power. Thank you so much for this day. Lord, we anoint this time. Oh, Naba. And now, Father, anoint your servant in the name of the Lord Jesus Christ. I hand over my tongue to you. Speak to them. They will hear your voice. They will hear your precious word. And Lord, transform us in Jesus' mighty name. Amen, amen and amen. आज का संदेश पर हम लोग मनन करेंगे और मैं बहुत उत्साहित हूं और बहुत खुश हूं क्योंकि शाम तक मेरे पास वचन नहीं था मालूम। फिर मैं आराम से जस्ट रिलैक्स मूड में ऐसे ही लेट गया। जस्ट मैंने आंखें बंद की और ऑल ऑफ सडन मेरे सामने एक लाइन लिख के आई। ओ, मैं एक्साइटेड हो गया और मैं तुरंत उठ के बैठ गया और मैंने उस पर मनन करना शुरू किया। मैं आपको बताऊं, मैंने बाइबल नहीं खोली, जस्ट मैं लेटे लेटे उसको बोलता रहा, मनन करता रहा और प्रभु ने बहुत सुंदर एक बात मेरे दिल में डाल दी है और उसको मैं शेयर करने जा रहा हूं। वो हमारे प्रार्थना की फाउंडेशन को और भी मजबूत कर देगा। आइए प्रभु के दिव्य वचन को हम सुने। प्रभु यीशु जी के नाम में, पवित्र आत्मा की महान उपस्थिति और सहायता में। बाइबल कहती है मत्ती की पुस्तक, अगर आप उसके 21वें अध्याय को और उसके 12, 13, 14, 15 पद को पढ़ना, और वो ऐसा जिक्र है कि यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर कर रहे हैं और यरूशलेम को दूर से ही देखकर रोने लगते हैं और फिर वहां के टेम्पल के अंदर वो पहुंचते हैं और बाइबल बताती है कि सबसे पहले उस टेम्पल की वो सफाई करते हैं, वहां क्लेंसिंग करते हैं और फिर उसके 13वें वचन को वो बोलते हैं। वहां पर ऐसा लिखा है, यीशु जी ने कहा लिखा है, ऑलरेडी इट इज रिटन। उन्होंने ओल्ड टेस्टमेंट को कोट कर दिया। उन्होंने कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। इंग्लिश बाइबल कहती है जीसस सेड टू देम इट इज रिटन माय हाउस शैल बी कॉल्ड अ हाउस ऑफ प्रेयर एंड व्हाट यू हैव डन, you have made it a den of thieves. मार्क 11:17 में लिखा है my house shall be called a house of prayer for all nations, not for you only, no, for all nations. मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। रीखे ले ना बा। ध्यान देना, इससे पहले कि यीशु ये कहें लिखा है, क्या लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, ये बात उन्होंने पुराने आयतनामे से कोट की क्योंकि लोग पुरानी व्यवस्था में चल रहे थे और पुरानी व्यवस्था में मतिमंद थे, पर्दा उन पर पड़ा हुआ था। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु जी का, जो मसीह के आने से वो पर्दा उठ जाता है। उन्होंने कोट किया आइज़ाया 56:7 और 8 को। उन्होंने कहा जो मेरी वाचा का पालन करता है और मेरे दिन को पवित्र रखता है उन्हें मैं अपने पवित्र पर्वत पर लाऊंगा और वहां पर लाकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। और तब वो जो भी ऑफरिंग मेरे पास लाएंगे, भेंटे लाएंगे, उन्हें मैं स्वीकार करूंगा क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। रीके बेनहेबा शिखरोदो लोलोबो शबेरे दिलीन हकबरा। यीशु मसीह ईंट गारे के भवन की बात नहीं कर रहे थे, यीशु मसीह प्रकाशन के साथ बात कर रहे थे।
वो बात बता रहे थे जो मेरे बाद तुम करोगे न्यू टेस्टमेंट में। अभी तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग पुरानी व्यवस्था में हो। मैं जब क्रूस पर जाऊंगा, अपने प्राणों का बलिदान करूंगा, तुम्हारे पापों का मैं सारा दंड चुकता कर दूंगा और तुम्हें अपने ही लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर दूंगा। तब परमेश्वर की उपस्थिति इस ईंट गारे के मंदिर से, जो अति पवित्र स्थान में वाचा का संदूक रखा है, वहां से परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर से बाहर निकल जाएगी और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट जाएगा। अजीजों, हम अब न्यू टेस्टमेंट में हैं। आज की तारीख में ईंट गारे के मंदिर के अंदर यहोवा की उपस्थिति नहीं है। परमेश्वर शुरू से चाहता था मैं तुम्हारे अंदर वास करूं। यीशु मसीह जब ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों के ऊपर से बाउंसर जा रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था। बाइबल कहती है यूहन्ना 2:19 और 21 पद में यीशु मसीह अपने शरीर रूपी मंदिर की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम इस भवन को, इस मंदिर को ढा दो तो मैं तीसरे दिन इसे खड़ा कर दूंगा। लोगों की पल्ले नहीं पड़ी ये बात। लोग क्रिटिसाइज करने लगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर से जा रही थी। उन्होंने कहा ये कैसी बातें कर रहा है, इस मंदिर को बनाने में 46 ईयर लगे हैं और ये कहता है कि मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सच्चाई यही है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी आंखें ज्योतिर्मय कर दी, आंखें खोल दी। अब आप उस प्रकाशन में हैं। प्रभु ईंट गारे के मंदिर की बात नहीं कर रहा है, प्रभु आपके शरीर रूपी मंदिर की बात कर रहा है, शरीर रूपी भवन की बात कर रहा है। आज मेरा और आपका देह, मेरी और आपकी बॉडी उसका ड्वेलिंग प्लेस है। बाइबल कहती है जॉन चैप्टर 14 वर्स 23 के अंदर कि आवर बॉडी इज ड्वेलिंग प्लेस। होल ट्रिनिटी इसके अंदर वास करती है। रिहे के बेले ना हक बरा। मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूं, एक्साइटेड हो जाएं। आप अकेले नहीं हैं। ओ, आप डिफरेंट व्यक्ति हैं, संसार से अलग किए हुए। आपकी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है। कैन यू इमेजिन दिस? क्या आप इस पर बिलीव कर सकते हैं? ये अद्भुत मिस्ट्री वाली बात, संसार इस बात को नहीं समझेगा। वो आज भी सृष्टि की चीजों में परमेश्वर को ढूंढ रहा है। उसकी बुद्धि पर अंधेरे की पट्टी बंधी हुई है। मेरी बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियन 3 चैप्टर 16 एंड 17 वर्स में, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा ये शरीर मेरा मंदिर है और ये मंदिर, मेरा मंदिर पवित्र है। जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। मुझे बहुत डर लगता है इस वचन को पढ़ते और सुनते वक्त। जो कोई इस शरीर को नाश करेगा, शरीर रूपी मंदिर को जिसमें मैं वास करता हूं, इसको अगर कोई नाश करेगा, मेरे मंदिर को नाश करेगा, तो यहोवा पिता परमेश्वर कहते हैं मैं उसे नाश कर दूंगा। बहुत सचेत हो जाए। बाइबल इसके आगे कहती है 1 कुरिन्थियन 6 चैप्टर 19 और 20 पद में, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है? वाह, तुम अपने नहीं हो, दाम लेकर छुड़ाए गए हो। बिकॉज यू आर परचेज्ड बाय माय प्रेशियस ब्लड, दैट्स व्हाई यू हैव टू ग्लोरीफाई थ्रू योर बॉडी। चूंकि तुम खरीदे गए हो, मैंने अपने लहू से तुम्हें खरीद लिया है, इसलिए तुम अपने शरीर से पिता परमेश्वर की महिमा करो। और रे 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 बे बे हिशी बेरी दली नहक बरा शखरो दलो नहक बरी दिन हिंदरी दरा। इसलिए यीशु मसीह जब ईंट गारे के मंदिर में आए तो सबसे पहले उन्होंने क्लेंसिंग की। जब तक अंदर से सफाई नहीं होगी, प्रभु की उपस्थिति वहां पर नहीं आ पाएगी। आप मुझे फैसला करके बताइए, जब आप ईंट गारे का मंदिर कौन बनाता है? ईंट गारे का भवन कौन बनाता है? मनुष्य बनाते हैं। और उसके अंदर कौन आकर बैठता है? मनुष्य आकर बैठते हैं। और अगर वो मंदिर, वो भवन साफ सुथरा ना हो, बीड़ी सिगरेट के टुकड़े पड़े हो,
शराब की थैलियां पड़ी हो, गंदगी बदबू हो, तो मुझे आप बताइए, आपने अगर उसे बनाया है तो क्या आप उसमें बैठना पसंद करेंगे? इवन आज भी चर्चेस को साफ सुथरा किया जाता है, रंगाया पुताया जाता है, बढ़िया बढ़िया कालीन, बढ़िया बेंचेस बिछाई जाती हैं, और अगर वो गंदे हो, धूल मट्टी वहां लगी हो, क्या आप वहां बैठना पसंद करेंगे? मनुष्य ने बनाया और मनुष्य इसमें बैठना पसंद नहीं कर रहा, तो बताइए क्या परमेश्वर आना पसंद करेगा? उसी प्रकार ये मंदिर, शरीर रूपी मंदिर, परमेश्वर पिता के हाथों की रचना, उसने खुद अपने हाथों से इसे बनाया है, तो इसके अंदर आकर कौन वास करेगा? खुद परमेश्वर आकर वास करेगा। और जब वो आता है, अंदर से वो गंदा दिखता है, तो क्या वो बैठना पसंद करेगा? वो अंदर आना चाहता है, वो वापस चला जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने सबसे पहले वहां की सफाई की, दिखाया आपको सफाई करना जरूरी है। तुमने तो इसे व्यापारियों का अड्डा बना दिया है। यहां तक उसे गुस्सा आ गया, क्रोध किया, उसने कोड़ा तक उठा लिया, शाबुक उठाकर सब कुछ उलट पुलट कर दिया। मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं कि अगर मेरा शरीर डाकुओं की गुफा बन गया है, इसके अंदर छोटे छोटे डाकुओं के रूम बने हुए हैं, तो इससे पहले कि आप परमेश्वर की सामर्थ को देखें, परमेश्वर की उपस्थिति को देखें, परमेश्वर आपके हृदय को अपना सिंहासन बनाए, आपके अंदर आकर सर्वदा के लिए वास करे, इसे क्लीन करना पड़ेगा। यू एंड मी मस्ट टू बी क्लीन। वो डाकुओं की गुफाएं, वो डाकुओं के नाम मैं आपको बताऊं, आप पढ़ना गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय 19 पद से लेकर 21 पद तक, कुलूसियों की पुस्तक 3 अध्याय 5 से 10 पद तक आप पढ़ जाना। उसमें लिखा है कि लस्ट ऑफ आईज, लस्ट ऑफ योर फ्लैश, लस्ट ऑफ योर मनी, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, ठोना, बैर भाव, झगड़ा, नफरत, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इसमें से कोई एक भी अगर डाकू आपके अंदर है तो इसको बाहर निकालें। अगर आप प्रभु की उपस्थिति से मालामाल होना चाहते हैं, अगर उसके अद्भुत कार्य को देखना चाहते हैं, आपको क्लेंसिंग की जरूरत है, मुझे क्लेंसिंग की जरूरत है। विदाउट दिस क्लेंसिंग उसकी उपस्थिति वास नहीं कर पाएगी। जब तक वो आकर नहीं बैठेगा, तब तक हमारा मन प्रार्थना में नहीं लगेगा। पुराने नियम में उसने वायदा कर दिया है, मैं उस पवित्र पर्वत पर लेकर आऊंगा और उन्हें मैं अपने प्रार्थना के भवन में लाकर आनंदित करूंगा। आपको प्रार्थना करना में आनंद नहीं आएगा, आपको एक बर्डन लगेगी, एक और एक्स्ट्रा काम दे दिया है, मेरे पास टाइम नहीं है, दसियों एक्सक्यूज आपके पास आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने वो क्लेंसिंग कर ली, तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आत्मा के रूप में आपके अंदर आ जाएंगे। यीशु मसीह आत्मा के रूप में आपके अंदर आकर सिंहासन पर विराजमान होंगे और आप उनकी उपस्थिति से आनंदित होंगे, और उठते बैठते चलते फिरते आप उससे आत्मा में बातचीत करेंगे। आपको यहोवा से, पिता से बात करना बहुत भाएगा और बहुत आनंदित और मगन होंगे। मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं जल्दी से, मेरे पास समय थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन मैंने ये विजन में मैंने अभी पाया कि नूहा का नाम आपने सुना है। जब उसकी किस्ती बनी और नूहा और उसके परिवार को अंदर ले जाया गया, दरवाजा बंद हो गया, ऊपर से बारिश शुरू हो गई, धरती के नीचे से बारिश शुरू हो गई, 40 डेज डे एंड नाइट बरसात चलती रही, सब कुछ तहस नहस हो गया, सारे जीव जंतु, सारे मानव जाति नाश कर दिए गए, हर तरफ सड़ान, बदबू, मृत्यु, लाशें बिछ गई। जब 40 डेज कंप्लीट हुए, नाव किनारे पर आकर लगी, नूहा ने खिड़की खोली और पहला पक्षी इसने बाहर निकाला, वो था कौआ, ब्लैक कलर, अंधकार को दिखाता है, दुष्ट को प्रदर्शित करता है। जब वो गया तो वो वापस लौट कर नहीं आया। क्यों? क्योंकि हर जगह लाशें थी, सड़ान थी, बदबू थी। कौए की लॉटरी खुल गई, वो धड़ाधड़ बिरयानी खाने लगा, वो लौट के नहीं आया। जब काफी देर हो गई लौट के नहीं आया, तो नूहा ने दोबारा खिड़की खोली और इस बार उसने कबूतर को बाहर भेजा। कबूतर पवित्र आत्मा का चिन्ह है अजीजों।
जब कबूतर बाहर गया, जब उसने देखा हर जगह लाशें हैं, सड़ान है, बदबू है, वो वहां पर टिका नहीं। बाइबल बताती है वो कबूतर वापस आ गया। अजीजों, बिल्कुल इसी प्रकार अगर हमारा हृदय साफ सुथरा नहीं होगा, होली स्पिरिट आना चाहता है, वास करना चाहता है हमेशा के लिए, लेकिन जब वो देखता है कि अंदर तो डाकुओं की गुफा बनी हुई है, तो वो वहां से आने की बजाय वापस लौट जाना चाहता है। सो क्लेंसिंग बहुत जरूरी है। क्लेंसिंग से प्यूरिटी आती है, एंड देयर इज ए पावर इन द प्यूरिटी। जब प्यूरिटी होती है तो पावर के काम होते हैं। जीसस ने जब ये क्लेंसिंग की, तब 14वें वचन में लिखा है तब। कब लिखा है? तब। जब कभी तब हो, देयरफॉर हो, इससे पहले की आयत पढ़ें। कब? क्वेश्चन करें कब, आंसर इससे पहले मिलेगा। जब यीशु मसीह ने क्लेंसिंग कर दी, तब अंधे, लूले, लंगड़े वहां आ गए, और यीशु मसीह ने सबको चंगा कर दिया। सामर्थ के काम शुरू हो गए, और जब सामर्थ के काम शुरू हुए, उस कामों को देखकर पिता परमेश्वर की तारीफ होने लगी, लोग स्तुति गान करने लगे और चिल्ला चिल्ला कर जय जयकार करने लगे। और वहां पर कुछ यहूदी लोग पहले से मौजूद थे, उस ईजगारे के मंदिर के पास प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने यीशु मसीह को गुस्सा किया कि अपने लोगों को समझाता क्यों नहीं है, क्यों चिल्ला रहे हैं, उनको मालूम नहीं वी आर इन द वेरी सीरियस वर्क, हम प्रार्थना में लगे हुए हैं। और वो उनकी प्रार्थना क्या हो रही थी? हे मेरे यहोवा, मसीहा को भेज। एंड मसीहा उनके पास से गुजर रहा है। दे डोंट नो, नो रेवलेशन। मसीहा बगल से गुजर रहा है और वो प्रार्थना कर रहे हैं। दे आर नॉट सेंसिटिव। व्हाई? बिकॉज दे आर इन द ओल्ड टेस्टामेंट। उस पुरानी व्यवस्था में थे, सच्चाई समझ नहीं पा रहे थे। बिल्कुल आज भी ऐसा ही हो रहा है। सो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं आपको कुछ आर का चमत्कार दिखाना चाहता हूं। ये वर्ड मुझे होली स्पिरिट ने दिए हैं। हमें पहला आर इस्तेमाल करना है अपने लिए, दैट इज आवर रोल, रिपेंट। आपको इन सारी बातों से रिपेंट करना पड़ेगा। जब आप एक काम ये करेंगे, योएल नबी की पुस्तक पढ़ना, 2 अध्याय 12 पद से 29 पद तक पढ़ जाना, वो सारी बातें वहां लिखी हैं। टाइम नहीं है, मैंने समअप करके आपको बता रहा हूं। अगर आप पहला काम खुद करेंगे, दैट इज रिपेंट, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में रेक्टिफिकेशन लाएगा। वो रेक्टिफाई करेगा, आपको अंदर रिक्रिएशन करेगा, आपको रिन्यू करेगा, आपको रिस्टोर करेगा। आप एक रिपेंट करेंगे, वो आपके जिंदगी में रेक्टिफिकेशन करेगा, रिक्रिएट करेगा, रिन्यू करेगा, रिस्टोर करेगा। किस लिए? so that you can get the revelation of God. It is written there, so that you can get the revelation knowledge of the Lord Jesus Christ. आप जानेंगे कि ये यहोवा परम पिता परमेश्वर ने की वजह से हो रहा है। और वो आपको रेवलेशन नॉलेज क्यों देगा, प्रकाशन क्यों देगा, ज्योतिर्मय आंखें क्यों करेगा? so that you can reveal him, you can reflect him, and you can represent him. यही कारण था जिसके लिए पिता ने मुझे और आपको रचा था, अपने हाथों से अपने जीवन का सांस दिया था। वो यहोवा पिता परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड को रचता है, जो उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, जो महाप्रतापी है, वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर जब धरती में इस डस्ट पे आकर घुटने टेके। कैन यू इमेजिन आप कितने प्रेशियस हैं उसकी नजर में? आपके खातिर उसने घुटने टेक दिए इस डस्ट पे, और अपने हाथों से उस डस्ट को उठाया, आटे की तरह गूंद दिया, नसें बनाई, हड्डियां बनाई, सब कुछ रच दिया, और तो और अपने जीवन का सांस जो वो खुद था वो आपके नथनों में फूंक दिया और आपको जीवित प्राणी बना दिया। इस धरती पर यहोवा पिता मौजूद था, इस धरती पर जीसस मौजूद था, इस धरती पर पवित्र आत्मा मौजूद था, और इस धरती पर चौथा व्यक्ति तो आदम परमेश्वर के रूप में मौजूद था। सो आपको और मुझे क्या करना है? रिपेंट करना है। सो परमेश्वर 4 बातें आपकी जिंदगी में करेगा। वो रिक्रिएट करेगा, रेक्टिफाई करेगा, आपको रिन्यू कर देगा, रिस्टोर करेगा, ताकि आप उसकी रेवलेशन नॉलेज को जब प्राप्त करें, और उस रेवलेशन नॉलेज को जब आप हासिल कर लेंगे, तो आप अपने जीवन से पिता परमेश्वर को रिफ्लेक्ट करेंगे, रिवील करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे। अजीजों, वो पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर होगा, सामर्थ के काम प्रारंभ हो जाएंगे,
Oh, Holy Spirit will do the wonders. वो आपको टीच करेगा, वो आपको सिखाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका मैसेज तैयार हो जाएगा। प्रबाली नहक परे दिन हंदरी दलहा ललबा शब्बे रिबे नहंदरी दलहे लिलिबी शिकरे दिले नहक परी दिन हंदरी। इसीलिए परमेश्वर ने रचा था कि तुम मेरे साथ रिश्ता बनाओ, संबंध स्थापित करो और फेलोशिप करो। और वो फेलोशिप क्या है? तुम वर्शिप करो, मेरी स्तुति हो, मेरी आराधना हो। पिता चाहते हैं, आज भी पिता ये चाहते हैं। यीशु ने ये रेवलेशन केवल उस स्त्री को दिया जो पापिन स्त्री थी। जॉन चैप्टर 4 में उसने कहा टाइम आ गया है, वरन समय अब भी है कि पिता सच्चे भक्तों को ढूंढ रहा है। सच्चा भक्त वो है जिसके अंदर ट्रुथ है। ट्रुथ इज द वर्ड ऑफ गॉड, और वो आत्मा से उसकी आराधना करे, दैट इज द होली स्पिरिट। अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड द होली स्पिरिट। इसके द्वारा जब आप आराधना करते हैं, वो उसको ग्रहण योग्य हो जाती है। तो आप अपने आप को जांचें और पहचानें। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का, इस प्रकार का कोई भी डाकू अंदर बैठा है, तो आज पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करें और उसको बाहर निकालें और अपने आप को यीशु मसीह के लहू से धोएं, उसके वचन से धोएं, उसकी आत्मा से धोएं और प्रभु का शुक्रिया अदा करें। और फिर प्रार्थना में जाएं, उसके साथ संगति में जाएं। आपके होठों से दे दे नहीं निकलेगा, आपके होठों से उसका अभिषेक बरसेगा, अथॉरिटी मूव करेगी, अनॉइंटिंग मूव करेगी और आप उसको देने वाले बनेंगे। वो आपसे प्रसन्न होगा। रीखा हालाना बा। आइए हम धन्यवाद के साथ अपने नगर के लिए प्रार्थना में जाएं। रिबे बेबे हे रीदा लालवा शानदारी दले हे निबी कीरा वाला नहक परे दिन हिंदरी दलहा ललवा शब्रारी क्लवलवा शबेरे हे दिली नहंदरे कीरा वाला नहंदरे। पिता हम धन्यवाद करते हैं इस नगर के लिए, इस टाउन के लिए, इस गांव विलेज के लिए, जो जहां है अपने एरिया के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। और एबे नहक बरीद लहा शाब्रारी क्लबलवा शबेरे हे दिली नहक परे दिन हंदरी दलहा ललवा। Lord, I declare your lordship upon every house, एरिया लॉर्ड। हर घर से प्रभु आपकी जय जयकार की गूंज निकले, हर घर में यीशु का नाम महिमा पाए, यीशु का वचन महिमा पाए और यीशु मसीह का वचन महिमा पाए। लोग आपसे जुड़े, आपके साथ संगति हो और वो लोग स्तुति आराधना करें। एक जब वो ऑफर करें अपने होठों के फल को, आप प्रभु से ग्रहण करें। आपने वादा किया है, मैं उनकी ऑफरिंग को ग्रहण करूंगा। सो प्रभु हम अपने होठों से आपके बेटे के पवित्र नाम को लेकर आपको भेंट चढ़ाते हैं। रिंद्रा रिंद्रा रिक्लबला शक्रबाला नहकबेरे दिलीन हक परोदलो नहंदरी दलहालबी। थैंक यू फॉर ऑल द प्रोविजंस यू हैव डन इन माय लाइफ। रिका हालेने हेकेबेरा शिखरे दिलेन हक परोदलो नहंदरी दलहालबा राबरा रिक्ला वाला लवा शंदरी दलहे नबी खीरा बले नहक बरो दुलो नहंदरी दलहा नबी खीरे बले नहंदरी दलहा ललबू। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हम इस एंटायर एरिया को आपके नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु जी, आशीषित करते हैं और आपके राज्य को जो आपने हमें दे दिया है, हम इस स्थान पर, इस नगर में एस्टैब्लिश करते हैं प्रभु यीशु जी के नाम से। आमीन आमीन और आमीन। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करेंगे इस घड़ी भारत देश के लिए। भारत देश को प्रभु यीशु जी के चरणों के पास लेकर आए। आइए दुआ करते हैं भारत देश के लिए। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने भारत देश से बहुत प्यार किया है, अपनी जान भारत देश के लिए दी है प्रभु जी। प्रभु इस भारत देश के चारों ओर आपके लहू का बाड़ा लगाते हैं। भारत देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को आपके लहू से ढांप देते हैं प्रभु जी। दुआ करते हैं पवित्र आत्मा आप यहाँ पर मूव करें, मंडलाएं और सबका जीवन को पुनर्स्थापित करें, पुनर्निर्माण करें, रिक्रिएशन का वर्क हो प्रभु जी। पवित्र आत्मा हर एक प्राणी को तौबा की नौबत तक लेकर आए ताकि वो अपने में रिपेंट करने पाए प्रभु जी, और आप उन्हें रिस्टोर करें, वो रेवलेशन नॉलेज गेन करें प्रभु जी, ताकि प्रभु वो आपको प्रकट करने वाले हों, आपको महिमा देने वाले हों। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली के लिए आपके नाम से प्रभु जी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स को ब्लेस करते हैं, अधिकारियों को ब्लेस करते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और प्रशासनिक अधिकारियों को ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु जी आपके नाम से। महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला,
तमिलनाडु, आंध्रा को हम आपके पवित्र चरणों में लाते, गोवा को आपके पवित्र चरणों में लाते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स को, उनको ब्लेस करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार को यीशु जी आपके नाम से आशीष देते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर, प्रशासनिक अधिकारियों को ब्लेस करते हैं। वेस्ट बंगाल को प्रभु यीशु जी आपके नाम से हम आशीषित करते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के लिए प्रभु यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स को हम ब्लेस करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को आशीषित करते हैं। प्रभु आपका राज्य को यहाँ पर स्थापित करते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन हम इंडिया पर रिलीज करते हैं, डिवाइन पीस को हम इंडिया पर रिलीज करते हैं और आपके राज्य को स्थापित करते हैं। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। रबानी हंदरी दलहे लेलेबे। आइए विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम विनती करते हैं मलेशिया के लिए, लेबनान, कुवैत और केन्या के लिए, इजराइल, आयरलैंड, इराक, आइसलैंड के लिए, बहरीन, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अफगानिस्तान के लिए, हांगकांग के लिए, गुआना के लिए, जर्मनी, जॉर्जिया, फ्रांस के लिए, इजिप्ट, कोलंबिया, कनाडा, ब्राजील और बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करते हैं। स्पेन के लिए, यूके, यूएसए के लिए, चाइना के लिए, श्रीलंका के लिए, इंडोनेशिया, डेनमार्क के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रिबालाना हक बरोदलुना हंदरी दलहे रेलबी प्रार्थना करें। इस घड़ी पनामा के लिए, पाकिस्तान और अमान के लिए, नॉर्थ कोरिया के लिए, साउथ कोरिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, रशिया, कतर के लिए, नेपाल, नाम्बिया, मंगोलिया, मैक्सिको के लिए, पाकिस्तान, जॉर्डन, जापान, इटली के लिए, ये सारे देशों के जो हम लोगों ने नाम लिए हैं। रिबालाना हक परे दिले नहंदरी दलहालबो राब्रा रिखलवालवा सबे रहे नहंदरी दलहालबा। ए मेरे पिता, इस सारे देशों के लोगों को हम आपकी हजूरी में लाते हैं बड़े विश्वास के साथ अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आपके ही लहू से यीशु जी हम इन सारे प्राणियों को धोकर पवित्र करते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि ये लोग तौबा की नौबत तक आए और सच्चाई से अवगत हों, सत्य से इनकी मुलाकात हो, मसीह यीशु को ये जाने, आपको जो अद्वैत सच्चे परमेश्वर हैं आपको पहचाने और अनंत जीवन को प्राप्त करें। इनके घरों का वातावरण स्वर्गीय हो जाए पिता परमेश्वर। रिबालो हो नहंदरी दलहे लिलबे राब्रा रिक्काहालाना हक बरीदन हंदरी दलहा लिलबे। प्यारे पिता, हम आपके प्रेम की आत्मा को रिलीज करते हैं, इन पर डिवाइन प्रोटेक्शन को रिलीज करते हैं, डिवाइन प्रोविजंस को रिलीज करते हैं, डिवाइन पीस को रिलीज करते हैं, डिवाइन कैरेक्टर को रिलीज करते हैं, डिवाइन नेचर को रिलीज करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रिबाना हक बरीदन हंदरी दलहे लिलबी राब्रा रिक्काहालाना शबेरहालाना हक बरीदन हंदरे के रे बेलेना हक बरोदुलना हंदरी दलहा ललबो राब्रा रिक्काहालाना शबेरहालाना हंदरी दलहानिवी हीरे बेलेना हक परा हो रालाना हक परा शिखराउ दुलूना हक परो रुबालाना हंदरी दलहा रुखालाना हक परे दिन हंदरी दलहे लिलबी रिब्रा रिक्लवललबे शबेरे हे दिलीना हक परो दुन हंदरी दलहा निकी हीरे बेलेना हक परो दुलूना हंदरी दलहा ललबा राब्रा रिक्लवललबे शबेरे दिले शिखरे दिले शिखो हो दुलूना हक परीदन हंदरी रिखालाना हक परीदन हंदरी दलहे लिलबा शबारोलोना हक परीदन हंदरी। In the name of the Lord Jesus Christ, I declare the Lordship of Jesus Christ upon these people. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen and amen. धन्यवाद के साथ विनती करेंगे, इस घड़ी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। ओरे हे के बेलीना हक परा शखरा दलाना हक परे केरे बेलीना हक परो दुलुना हंदरी दलहा ललबो शाब्रा रिक्लवललव शव्यारहा लनहंदरी दलहानिबी। हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, ओ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मैं इस झुंड को आपकी हजूरी में लाता हूँ। प्रभु ये प्रार्थना है और सुबह उठकर तुझे खोजते हैं, जानता है प्रभु हमने से पहले हे मेरे पवित्र आत्मा जी, आप हम सबको और भी सिखाएं और ले आए ताकि हम एक साथ मिलकर प्रभु यीशु जी के प्यार में होकर हम लोग प्रार्थना में एकजुट हो जाएं, एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे की सुधि लें, एक दूसरे को अपने से ज्यादा अच्छा समझें, आपस में हम सत्य बोलें, झूठ हमारे अंदर से दूर हो जाए, व्यर्थ बातें हमसे दूर हो जाएं। और
प्रभु हम आपके प्रेम में होकर एक दूसरे से बढ़ चढ़कर प्यार करें, ताकि जग जान जाए कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं। हो रहे खबलोन हक बरूदुलन हंदरी दलहा ललबा। प्यारे पिता, मैं विनती करता हूं इनके लिए, तू इन्हें अपने हाथों में ले, तेरे इन्हें अपने हथेली में इनकी फोटो बना रखी है, तस्वीर तूने बनाई हुई है। हे मेरे पिता, ये तुझमें विश्वास योग्य बन जाए और अनुग्रह पर अनुग्रह दे कि ये जगत में निकलें, तेरे सुसमाचार को सुनाएं, लोगों को सच्चाई से अवगत कराएं और बहुत सी आत्माएं जीत कर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के समीप लाने वाले बन जाएं। ये प्रभु तेरी महिमा को दिखाएं, तू इनके साथ कार्य कर रहा है और प्रभु इनके साथ और भी कार्य कर। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी आत्मा का अभिषेक इन पर है, तूने अपने दान इनके अंदर डाल दिए हैं। मैं विनती करता हूं प्रभु, वो दान जो तूने इनके अंदर डाले हैं वो चमकने लगे और भी शार्प हो जाएं। और प्रभु जी, जब ये तुझे पुकारें और तू इनकी ओर कान लगाए, जिस काम में ये हाथ डालें वो काम सफल हो जाए। रेहे कबलाना हक बरोदुलना हक परीदन हंदरी दलहे लिलबे शेक्रवालीना हक बरोदुलना हंदरी दलहा ललवा राब्रा रिक्लवलवा शंदरी दलहे निबी किरेवेलेना हक बरोदुलना हंदरी दलहा निबी राब्रा रिक्लवलवा शबेरे हे दिलेना हक बरादन हंदरी दलहे लिलबे शाब्रा रिक्ला बाब्ला लेलेबे हे रे देना कालाना हक परीदन हंदरी दलहे निबी कीरावालाना वा शकरोदुलोना हक परीदन हंदरी दलहे लिलबे शाब्रा रिक्लवलवा शंदरी दलहे निबी कीरावालाना हक परीदन हंदरी दलहा ललवा। हे मेरे पिता, रोमियो 13 अध्याय के 10, 11, 12 पद का प्रकाशन इनके ऊपर छा जाए प्रभु जी। कोई किसी पे उंगली न उठाए, कोई किसी पे दोष न लगाए, वरन एक दूसरे से मोहब्बत से भरे प्रभु जी। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इन वचनों का प्रकाशन इनके ऊपर उतरे प्रभु जी, ये उस पे मनन कर सकें। रबालाना हक परीद लहलवा और अपने अगुओं के अधीन रहें प्रभु जी। जिस लीडर्स के अधीन रखा है प्रभु जी, उसके अधीनता में रहें प्रभु जी, और तेरी महिमा करें, तेरी महिमा करें, तेरी महिमा करें, तेरी महिमा करने पाए प्रभु। इनके स्टोर रूम पर मैं ब्लेसिंग देता हूं, मल्टीप्लिकेशन की आशीष देता हूं, इनके रिसोर्सेस डेवलप हो जाएं प्रभु जी, और इनको लाभ पर लाभ हो प्रभु जी। इनके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी आए, इनके पर्सेस में बढ़ोतरी आए प्रभु। आकाश के झरोखे ये खुल जाएं, जब ये अपना छोटा सा पॉकेट खोलते हैं, छोटा सा पर्स का मुंह खोलते हैं, तू इनके लिए आकाश का खिड़की खोल दे, आकाश के झरोखे खुले प्रभु जी। सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स इनके ऊपर आए, सुपर नेचुरल सप्लाई इनके घरों में आए। इनके बच्चे प्रभु जी पढ़ लिख कर बुद्धिमान बने, आपके प्रति वफादार और आज्ञाकारी हो, माँ बाप के प्रति आज्ञाकारी बने। हाँ प्रभु जी, इनके बच्चे शिरोमणि बने, शिरोमणि बने, ऊंचे पदों पर आसीन होने पाए। रिहा कबलाना हक बरोदुलोना हक परीदिन हंदरी दलहा ललबा शिक्रवलाना हंदरी दलहा ललबा। प्रभु, जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं, इनके बच्चों की चिंता प्रभु यीशु मैं आपको हैंडओवर करता हूं। हाँ प्रभु जी, जिन बच्चों के जॉब नहीं लगे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके जॉब लगे, ये खुशखबरी उनको मिले प्रभु जी, और तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाले बने। रिबालाना हक परीदन हंदरी दलहे लिलबे राब्रा रिखालाना बा होरे बेलेना हक परीदन हंदरी दले रिब्रा रिक्लवलवा शबेरे हे दिलीन हक परोदुलन हंदरी दलहा ललबो राब्रा रिक्लवलवा शबेरा हालन हंदरी दलहा ललबा। जो लोग प्रभु जी धान की खेती इस वक्त कर रहे हैं, उन पर तेरी बड़ी आशीष हो। ये लोग जब जाए प्रभु जी, तेरा उत्तम स्वास्थ्य नहीं मिले और इनकी थकान तुझ में दूर हो। रबालाना हक परीदन हंदरे प्रभु, समय पर बारिश होने पाए ताकि इनकी खेत की फसल बढ़ने लगे, इनके जानवर डंगरों पर आशीष हो। रबाना हक परीदन हंदरे केरे वेलेना हक बरोदुलुन हंदरी दलहा ललबा शब्रा रिक्का हालाना बा शिंदरी दलहे निबे। We ask all this prayer पिता in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you Father, thank you। अब हमारे प्रभु यीशु जी का अनुग्रह, पिता परमेश्वर जी का प्यार, पवित्र आत्मा जी की संगति और सहभागिता हम से हर एक के साथ, इस झुंड के साथ विशेष रूप से होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। मुस्कुराइए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, यू आर सो गुड टू मी। यस, ही इज गुड टू यू, ही इज योर गुड शेफर्ड, ओह ही इज योर गुड शेफर्ड। आज पूरे दिन उसकी भरपूरी का आनंद लीजिए, उसकी उपस्थिति में मगन